दोस्तों, मैं दीपक का स्वागत है आपका अपने अदिता कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये प्रश्नावली 3.1। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। एक बार फिर समझिएगा, उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या हो गया? पहले होता है ना। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। जो मान लिया आफ्ताब वो पिता है और यहाँ पे अपनी पुत्री से वो कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले अगर हम आपसे ये कह दें कि मान लीजिए कोई पुत्री उस समय 5 वर्ष की रही होगी। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। तो पिता कितने वर्ष का रहा होगा? 7 गुना उसका 5 सत्ते 35। इसका मतलब उस समय जो पिता होगा वो कितने वर्ष का रहा होगा? वह 35 वर्ष का रहा होगा। अब फिर कह दिया कि अब से जो वर्तमान है, वर्तमान मतलब जो इस समय चल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद। बाद का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये आगे यहाँ पे कह रहा है ना। पूर्व मतलब क्या? तो पहले होता है। बाद का मतलब इससे हम अगर मान लीजिए वह व्यक्ति अगर आज 40 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? वह 43 वर्ष का होगा। 40 3 43। अगर बाद कहेगा तो आप हमेशा जोड़ेंगे, और यदि कहेगा पहले तो क्या करेंगे? आप घटाएंगे। अगर वहां पे कहेगा पूर्व या पहले तो जितनी आयु उसमें से आप घटा देंगे वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु में कब जोड़ेंगे? जब कहेगा वहां पर ये बाद, 3 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद, वहां पे क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे। उसने कहा कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। वहां पे कह रहा है कि इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम पहले मानेंगे। यहाँ पे मानिएगा, 2 लोग यहाँ पर हैं तो आप 2 चर मान लीजिएगा यहाँ पर कि माना ये आफ्ताब की आयु बराबर क्या मानेंगे? हम यहाँ पे x मान लेते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आयु केवल नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे आप? वर्तमान आयु। यहाँ पे लिखना होगा आपको कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर यहाँ पे x वर्ष है। कितना है? x वर्ष। तो यहाँ पर पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी, यहाँ पे मान लिया आप यहाँ पे क्या मानेंगे? y वर्ष। ये भी आप मान लीजिएगा। 2 लोग यहाँ पर हैं, 2 चर माना गया। यहाँ पर ये आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर हमने यहाँ पे क्या माना? y वर्ष। अब आप एक शर्त लगाई। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त के अनुसार यहाँ पर, अच्छा पहले आप लिख ही दीजिएगा कि यहाँ पे क्या करा था। हम अगर ये कहेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी? अगर हम आपसे ये कह दें आज किसी व्यक्ति की आयु मान लीजिए 17 वर्ष है। कितना वर्ष है? 17 वर्ष। तो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का था वो? 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का था? बोलिए। अगर किसी व्यक्ति की आयु आज 17 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले वह कितनी आयु का होगा? वह 10 वर्ष का होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम कह रहे हैं, अगर पहले कहेंगे तो जितना आज वर्तमान आयु है उसमें से आप 7 वर्ष कम कर दीजिएगा। कम करेंगे कितना बचेगा? वहाँ पे 10। इसका मतलब उस व्यक्ति की आयु 7 वर्ष पहले कितने वर्ष की रही होगी? 10 वर्ष रही होगी। तो हम अगर पूर्व की बात करेंगे घटाएंगे, अगर बाद की बात करेंगे वहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इस समय वर्तमान आयु, यहाँ पे आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। और यहाँ पे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु यहाँ पे क्या रही होगी? तो क्या करेंगे? x माइनस कितना करेंगे आप? 7 करेंगे। x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अब 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे पुत्री की आयु क्या होगी? पुत्री की यहाँ पे आयु क्या रही होगी? यहाँ पे ये इस समय कितनी है? y है, तो उसमें से भी आप 7 घटा दीजिए। भाई ये तो है नहीं कि पिता की आयु घट जाएगी, पुत्री की उतना बरकरार पड़ी रहेगी। नहीं, अगर आप आयु में अगर आप तुलना कराते हैं तो जो भी आप हम कह देंगे, मान लीजिए अगर हमारी आयु इस समय 10 वर्ष है, 5 वर्ष पहले वहाँ पे ये 5 वर्ष हो जाएगी। तो कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ भी होगा तो उसकी भी आयु वहाँ पे घटती जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y माइनस 7 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यहाँ पे ये क्या है
क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? आप कभी भी ये सोचिएगा ये कि क्या पिता और पुत्री बराबर हो सकते हैं, कभी ये संभव ही नहीं हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे हमको उन समीकरण यहाँ पे समीकरण बनाना है, इसलिए बराबर ही कैसे हम करते हैं पहले आप लिखिएगा। पहली शर्त यहाँ पे क्या है, जिसे यहाँ पे x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, ऐसा ये संभव क्या है? ये नहीं है। अब आप ये सोचिए पहले इसमें अच्छा कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन बड़ा कौन छोटा है? जो पुत्री की आयु होगी वो तो कम होगी ना, और पिता की आयु क्या होगी? अधिक होगी। जो पिता की आयु है वह पुत्री की आयु उस समय 7 गुनी थी। कितनी थी वहां पे? 7 गुनी। 7 गुनी 7 से क्या करेंगे हम? गुणा कर देंगे किसमें? जो कम होगा बराबर करने के लिए। जैसे हम आपसे ये कह दें कि मान ली गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और किसी की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो तेज वाला तो भाई तेज चल रहा है, जो पीछे वाला हमारे पीछा करना चाहेगा तो क्या करेगा? अपनी गति को दुगुना करेगा ना। अपनी गति को वहां पे क्या करेगा? दुगुना, मतलब 200 उसमें क्या करेगा? गुणा करेगा, तभी उसके बराबर पहुंच सकता है। तो 80 का पीछा करने के लिए अपनी आयु को वहां पे या फिर अपनी चाल को वहां क्या करना पड़ेगा? दुगुना करना पड़ेगा। तो वहां पे 40 दूना 80 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम आयु समान करना चाहते हैं, ये तो 7 गुना है ना, ये जो यहाँ पे पिता है पुत्री का कितना है? 7 गुना है। यहीं पर हम यहाँ पे लिखें का 7 गुना, जो पिता है पुत्री की आयु का 7 गुना का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गुणा ही होता है। 7 गुना यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा गुणे में 7। इतना हो गया। अब इसके बाद गुणा कर दीजिएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 49। पक्षांतर कर दीजिए, इसको इस तरफ लेके आना चाहते हैं, देखिए सबको इधर लेके आइए। यहाँ हो जाएगा x, या आप अचर पद, जो अचर पद है उसको एक किनारे कर दीजिए, जो चर पद उसके किनारे कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x, इधर ये प्लस में रहेगा, आपके यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस 7y बराबर ये माइनस 49 है और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये 7। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस 7y बराबर यहाँ कितना हो जाएगी? ये माइनस 49 प्लस यहाँ पे 7 है, तो यहाँ कितना बनेगा? यहाँ पर ये 42 माइनस 42। क्योंकि देखिए विपरीत चिन्ह घट जाएंगे। कौन सी गिनती बढ़ी है? माइनस वाली। माइनस लगा दी, कितना बढ़ी है? 49 माइनस 7 बराबर 42। ये पहला समीकरण हो गया। ये कौन समीकरण हुआ? पहला। अब इसके बाद दूसरा समीकरण लिखेंगे, इसको तो नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए दूसरी शर्त क्या थी? अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद। अच्छा पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि पहले 3 वर्ष बाद यहाँ पे आयु कितनी होगी आफ्ताब की। यहाँ पे लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आज उसकी आयु कितनी है? x वर्ष है। अब इसे 3 वर्ष बाद का अर्थ क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष। फिर इसके बाद 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु यहाँ कितनी हो जाएगी? आज उसकी आयु कितनी है? y वर्ष, उसमें हम 3 जोड़ देंगे। 3 वर्ष बाद उसकी भी यहाँ पे आयु ज्ञात हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब शर्त लगाए, दूसरी शर्त यहाँ पे क्या थी? दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे लीजिए, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे दोनों फिर बराबर कीजिएगा कि x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। इतना हो गया। लेकिन क्या अभी क्या बराबर होंगे? ये कभी पिता और पुत्री बराबर आयु में बराबर नहीं हो सकते। लंबाई में हो जाए, ऊंचाई में हो जाए, हो जाए, लेकिन आयु में कभी कोई किसी के, जैसे मान पिता पुत्र या माता, ये सब बराबर नहीं हो सकते हैं। हाँ माता पिता हो सकते हैं, लेकिन ये माता और पुत्र ये कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी यहाँ पे कह दिया। यहाँ पे यही छोटा है ना, इसकी पुत्री क्या छोटी है, हमेशा छोटे में क्या करेंगे? गुना यहाँ पे कह दिया, तो क्या करेंगे? इसी में आप गुणा कर दिए। किससे? जो कम है किससे गुणा करेंगे? 3 गुना। 3 से गुणा कर दीजिएगा। 3 से आपने गुणा किया, यहाँ पे 3 रहेगा, x प्लस 3। देखिए अब यहाँ पर गुणा कीजिए। पहले आप कितना बनेगा? यहाँ पर ये 3y प्लस 3 3 9। अब हम पक्षांतर करेंगे। देखिए x इधर आए, देखिए यहाँ प्लस लगा, इस तरह यहाँ जाएगा माइनस बन जाएगा। माइनस 3y, यहाँ पे 9 है, उधर जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y
बराबर कितना पे आएगा 6। ये समीकरण नंबर 2 है। ये ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा यहाँ बीजगणितीय रूप कौन सा होगा, देखिए ये दोनों प्राप्त हो गए। ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण, यही क्या है, बीजगणितीय रूप है। यहाँ पे आप भी दिएगा कि अतः बीजगणितीय रूप, अतः बीज गणितीय रूप। पहला आप समीकरण दिए x माइनस 7y बराबर माइनस 42 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा था x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 6। ये क्या है, बीजगणितीय रूप है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, ग्राफीय रूप। यहाँ पे ग्राफीय रूप में भी आपको व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में देखिए कैसे व्यक्त करेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए आप बीजगणितीय रूप जान चुके हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर कितना पे 6। ये क्या है, बीजगणितीय रूप है। अब हम ग्राफीय रूप जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखेंगे अब इस स्थिति को, या कह लीजिए यहाँ पे ये ग्राफीय रूप इस प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफीय रूप हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे। देखिए जो पहला यहाँ पे समीकरण था, लिखेंगे आप यहाँ पर कि प्रत्येक समीकरण के 2 हल आप लेंगे। यहाँ पे 2 हल प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए यहाँ पे पहला समीकरण क्या था, x माइनस 7y बराबर कितना था यहाँ पे माइनस 42। तो आपको अपनी तरफ से हम मान रखना है। वहां पे आप चाहे जो भी मान आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप एक साड़ी बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए साड़ी के यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक में लिखेंगे x का मान, दूसरे में किसी का मान लिखेंगे यहाँ पे y का। अगर हम यहाँ पे x का मान 0 लिख दें, यहाँ पर x का मान क्या रखें, 0। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा, सोचिए माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस 7y बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 42। तो यहाँ पे 7 और y के बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का। उधर जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा, भाग। y बराबर हो जाएगा माइनस 42 बटे माइनस 7। यहाँ पे y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। आपने x का मान क्या रखा, 0। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। फिर आप y का मान कुछ रख दीजिए यहाँ पर। देखिए अगर यहाँ पे y का मान 0 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे y का मान 0 रखते हैं तो 7 माइनस x माइनस 7 गुणे 0 और इक्वल यहाँ पे कितना 42 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब गुणा करें तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे x का मान आया कितना, माइनस 42। लेकिन ये मान आप यहाँ पे कैसे व्यक्त करेंगे, उतना बड़ा आपके पास ग्राफ नहीं रहेगा। तो ऐसा मान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा जिससे x का मान छोटा प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x का मान, y का मान कितना रखेंगे, हम यहाँ पे 7 रखेंगे। y का मान कितना रखेंगे, 7। अगर y का मान यहाँ पे 7 रखते हैं, y का मान 7, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x माइनस 7 गुणे 7 बराबर माइनस 42। तो फिर यहाँ पर x माइनस 7 49 बराबर माइनस 42 हो गया। फिर इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस 49 उस तरफ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, प्लस 49। यहाँ हो जाएगा माइनस 42 और प्लस 49। अब बताइए यहाँ पे समान चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। यहाँ पे क्या विपरीत चिन्ह है, इसलिए दोनों घट जाएंगे। कौन सी गिनती बड़ी है, प्लस वाली। प्लस चिन्ह यहाँ पे हम लगाते नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 माइनस आप 42 करेंगे, कितना पे आएगा, 7। इसका मतलब इसका भी मान यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए आपके पास 2 बिंदु मिले। किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 2 बिंदु प्राप्त हो गए हैं। पहला देखिए 0,6, दूसरा कितना, 7,7। अब इसके बाद देखिए हम दूसरा भी यहाँ पे पहले प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा इसको यहाँ पहले खींच ही लीजिए। देखिए 0,7, x का मान कितना है, 0 है, और y का मान कितना पे 6 है। तो x का मान 0 किस अक्ष पर होता है, y अक्ष पर होता है। x का मान 0 किस अक्ष पर होता है, यहाँ पे y अक्ष पर होता है। तो y अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पे 6। तो y चलिए यहाँ पे ये मूल बिंदु यहाँ पे इसको छोड़ करके आप गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप वह बिंदु मान यहाँ पे a है,
इसको आप 0.6 कर सकते हैं यहाँ पर। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर ये 7, कह दिया 7, x का भी मान 7 है, y का भी मान आप कितना है 7 है। तो x अक्ष पर पहले हम 7 चलेंगे, फिर y अक्ष पर भी कितना चलेंगे हम 7 चलेंगे। x अक्ष पर चलिए 7, इस मूल बिंदु को छोड़कर गिनिएगा यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 7 हमको ऊपर चलना है, अब इसको आप छोड़ दिए इस रेखा को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ये प्राप्त हो गया। ये बी मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ हो गया 7, ऐसा हो गया। अब इनको आप मिला दीजिए यहाँ पे, इसको आप पटरी की सहायता से मिला दीजिएगा। ये पहला हो गया, पहली रेखा। अब देखिए दूसरा यहाँ पर, दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 था क्या यहाँ पर ये x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, आपको मान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए x का मान क्या रखेंगे आप 0 कर दीजिए। अगर x का मान 0 करते हैं, x का मान क्या करते हैं 0। देखिए यहाँ पे मान कैसे हम निकालते हैं, x माइनस 3y बराबर यहाँ पे 6 लिखा गया है। तो x के स्थान क्या लिखेंगे 0 माइनस 3y बराबर 6 लिखेंगे आप। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 0 मतलब कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे हटा दीजिए। यहाँ -3 से y में क्या किया गया, गुणा किया गया है, उस तरफ जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा भाग। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 6/-3, 6/-3। ये माइनस चाहे आप ऊपर लिख सकते हैं या फिर नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस हम आगे कर दिए, 3 से जब काटेंगे 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया -2 आ गया। y का मान कितना हो गया -2। अब y का मान 0 मान लीजिए। अगर y का मान 0 मान लेते, देखिए अगर y का मान 0 मानते हैं, y का मान 0, तो यहाँ पे अब क्या प्राप्त होगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 6 कर दिए। 3 का हम अगर 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना है, केवल यहाँ पे आएगा 6 आएगा, x का मान 6। अब देखिए जो दो अन्य बिंदु प्राप्त हुए जिससे हमको रेखा खींचना यहाँ पर है, वह कौन कौन हो गया 0, -2, 0, -2। ध्यान दीजिएगा हमेशा x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं। x का मान पहले, y का मान बाद में लिखते हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पे लिखा गया है कि x का मान 0 है। x का मान 0 किस अक्ष पर होता है, y अक्ष पर होता है। y अक्ष पर कितना चलना है -2। ध्यान दीजिएगा -2 ऊपर मिलेगा फिर नीचे। याद रखिएगा कि अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो y का मान प्लस होता है, इस मूल बिंदु से अगर नीचे की ओर जाते हैं तो y का मान क्या होता है माइनस होता है। और अगर हम x अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिने दिशा की ओर चलते हैं तो यहाँ पे x का मान प्लस होता है, और बाएं चलेंगे यहाँ पर मूल बिंदु से तो इसका मान यहाँ क्या होता है माइनस होता है। लेकिन हमको y का मान पता है -2 है, तो क्या करना पड़ेगा y अक्ष पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का मान क्या दिया गया 0 दिया गया है, तो हम नीचे यहाँ पे चलेंगे। यहाँ हो जाएगा, इसको छोड़ करके नहीं, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे दूसरा बिंदु मिल गया आपको। यहाँ हो जाएगा ये कौन सा यहाँ पर है, ये 0 का -2 है। अब एक और यहाँ पे दिया गया दूसरा, यहाँ पे देखिए 6, 0, x का मान कितना है 6, y का मान कितना पे है 0, y का मान 0 है। किस अक्ष पर होगा ये x अक्ष पर। y का मान किस अक्ष पर 0 होता है, x अक्ष पर। तो हम x अक्ष पर चलेंगे। यहाँ पे x अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा 6 चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए है 6। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ हो जाएगा हमारे यहाँ पे कोई बिंदु c है और ये क्या d है, यहाँ हो जाएगा 6, 0। इसको पटरी की सहायता से मिला दीजिएगा। यही जो आप यहाँ पे रेखा खींचे हैं, यही क्या इसका ग्राफीय रूप है, यही क्या है ग्राफीय रूप है। एक बार आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।